अगेन क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रेड इस वक्त डिप्लोमेसी हो रही है, तो क्या हम उसको इनलाइन कर सकेंगे वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, ईरानियंस के साथ और दीगर कंट्रीज के साथ, क्योंकि यही इस वजह से एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल सकती है। वेरी राइट, ठीक है। थिबू साहब आपकी तरफ आऊँगा, और मेरे ख्याल में अब जैसे पोस्ट वार सिनेरियो जिसकी अभी बात हो रही है कि चले डायलॉग हो जाता है, रेकन्सिलिएशन हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, बट अगेन हमें क्या सिर्फ अप्रिसिएशन इसी सूरत में मिलेगी कि हमारे आर्टिकल्स लग जाएंगे, हमारी लीडरशिप को जो है वो बड़ी उसको प्रेस किया जाएगा, और इन सम एक्सटेंट हमें अगर नोबेल प्राइज़ भी दे दिया जाए, सब कुछ हो जाए, बट एज अ नेशन जो अभी मैंने जिन चीज़ की निशानदेही की है, जो चैलेंजेस हैं हमारे, जो और रीजनल कंट्रीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसमें हमें कितनी सपोर्ट मिलेगी? क्या उसको हम रिटेन करने में कामयाब हो जाएंगे? लाइक अभी हमारे पास अफगानिस्तान का इशू है, भारत हमें जो है वो एवरी नाउ एंड देन हमें जो है एजिटेशन यहाँ पर करता है, अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर इस्तेमाल करता है, उससे कैसे बचा जाएगा? क्या उसको कर्टेल कर सकेंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन, प्लीज़। देखिए, बात ये ना कि हम एज ए पहले इंडिविजुअली देख लेते हैं। हम जब मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं तो हमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके नई नई सर्टिफिकेशन क्यों करनी होती है? बिकॉज हम अपने आप को ये साबित कर रहे होते हैं कि हम अपने कैरियर में बिल्डिंग है। तो इसी तरह से पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप ये क्या समझ रहे हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस चेंज हो रहा है जी। कि पाकिस्तान ने किस तरह से थर्ड वर्ल्ड वार को खत्म कराया। मतलब पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी बात हो रही है। देखिए, दुनिया फिर देखेगी कि पाकिस्तान पाकिस्तान का तो कोई कंसर्न नहीं है ना, कि अगर वो लड़ रहे हैं तो जाहिर बात है टेंशन तो एग्जैक्टली। ऑलरेडी है, तो पाकिस्तान लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने आपको अर्ज किया कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मामलात थे सऊदी अरब के साथ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान डटा रहा, पाकिस्तान खड़ा रहा। दुनिया को पाकिस्तान ने ये बताया है। जी। भाई देखिए, और भी तो ममालिक थे ना, यूरोपीय यूनियन था, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते थे मैं यूरोपीय यूनियन को तो मानता तक नहीं हूँ। बिल्कुल। दुनिया में सुपर पावर अगर अमेरिका है तो उसके बाद चाइना है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी है, जापान है। लेकिन ये स्टैंड किसने लिया? ये कितनी बड़ी बात है, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एजाज है। ये हिस्ट्री लिख रही है, ये दुनिया का सिलेबस बन रहा है राइट। कि ये जो वर्ल्ड वार हुई थी, होने वाली थी, उसको किसने रोल प्ले किया। और एग्जैक्टली। पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है सैयद हाफिज सैयद आसिम मुनीर, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक अमन का एम्बेसडर होके बाहर साबित हुआ है, और दुनिया राइट, को हमने राइट। बताया है कि हम हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान